हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं जंतु जगत के अंतर्गत संघ पूरी फेरा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, पोरी फेरा शब्द प्रतिपादित किया। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है रॉबर्ट कोच, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है रॉबर्ट ई ग्रांट और चौथा है लिनियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ई ग्रांट। बता दें, पोरी फेरा शब्द रॉबर्ट ई ग्रांट ने सन 1836 ईस्वी में प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, संघ पोरी फेरा के जंतु होते हैं। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है जलीय, दूसरा है एकल, तीसरा है निहवी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बता दें, संघ पोरी फेरा के जंतु जलीय, मुख्यतः समुद्री, एकल अथवा निहवी होते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, अस्पंजों में जलधारा का नियमन होता है। अस्पंजों में जलधारा का नियमन होता है। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है ज्वाला कोशिकाओं द्वारा, दूसरा है मैलपीघी नलिकाओं द्वारा, तीसरा है कीप कोशिकाओं द्वारा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कीप कोशिकाओं द्वारा। अस्पंजों में कीप कोशिकाओं द्वारा जलधारा का नियमन होता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, संघ पोरी फेरा के जंतुओं में जनन होता है। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा है केवल लैंगिक जनन और चौथा है विकल्प ए तथा बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तथा बी दोनों। बता दें, संघ पोरी फेरा के जंतुओं में जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। बात करें यदि अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन मुकुलन या फिर जैम्यूल निर्माण द्वारा होता है। और बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन युग्मकों की सहायता से होता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, पोरी फेरा संघ के उदाहरण हैं। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है साइकॉन यूस्पोंजिला, दूसरा है जेलीफिश फाइसेलिया, तीसरा है टेपवर्म प्लेनेरिया और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, साइकॉन यूस्पोंजिला पोरी फेरा संघ के उदाहरण हैं। बात करें जेलीफिश और फाइसेलिया की, तो यह सीलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं। और बात करें टेपवर्म तथा प्लेनेरिया की, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, अस्पंजों में अभाव होता है। किनका अभाव होता है? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है श्वसनांगों का, दूसरा है उत्सर्जी तंत्र, तीसरा है तंत्रिका तंत्र और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बता दें, अस्पंजों में कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, जिस कारण अस्पंजों में श्वसनांगों, उत्सर्जी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है।
अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्न में कौन पोरीफेरा संघ का लक्षण नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, निम्न में कौन पोरीफेरा संघ का लक्षण नहीं है। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है इस संघ के जंतु उभयलिंगी होते हैं। दूसरा है जीवन चक्र में पैरेनकाइमुला लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। तीसरा है इस संघ के जंतुओं में पर निषेचन होता है। और चौथा है इस संघ के जंतुओं में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इस संघ के जंतुओं में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। यह पोरीफेरा संघ का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, ऑस्टिया का कार्य है। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है जल को अस्पंज गुहा से बाहर निकालना। दूसरा है जल को अस्पंज गुहा में ले जाना। तीसरा है जल धारा का नियमन करना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जल धारा को अस्पंज गुहा में ले जाना। ऑस्टिया का कार्य जल को अस्पंज गुहा में ले जाना है। अगला प्रश्न है, अस्पंजों में पाचन होता है। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है बाह्य कोशिकीय, दूसरा है अंतः कोशिकीय, तीसरा है विकल्प ए तथा बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अस्पंजों में पाचन ऑप्शन नंबर बी, अंतः कोशिकीय होता है। अंतिम प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, सबसे सरलतम प्रकार का संगठन होता है किनमें। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। अस्पंजों में, मोलस्क में, कॉर्डेट में या हेमीकॉर्डेट में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अस्पंजों में। सबसे सरलतम प्रकार का संगठन यदि होता है तो वो अस्पंजों में होता है। स्टूडेंट्स, कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।